हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल स्टाफ आईएएस। मैं हूं आकृति बंसल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो रिसेंटली मॉस्पी ने इंट्रोड्यूस की है, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन यानी आईएसपी। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी के स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करता है। इस लेक्चर के एंड तक आपको सिर्फ आईएसपी ही नहीं बल्कि जीडीपी, जीवीए, आईआईपी और स्टैटिस्टिकल इंडिसेस का भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। इंडिया में पहली बार गवर्नमेंट ने सर्विसेज सेक्टर को मंथली बेसिस पर ट्रैक करने के लिए एक ऑफिशियल इंडेक्स लॉन्च किया है। अप्रैल 2026 ने मॉस्पी ने इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया था। ये बहुत बड़ा स्टेप है बिकॉज हम सब जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर सर्विसेज सेक्टर है, लेकिन सरप्राइजिंगली अब तक इसके लिए कोई मंथली प्रोडक्शन इंडेक्स ही नहीं था। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं आईएसपी का मतलब क्या है। ये एक मंथली रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि सर्विस सेक्टर में एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ रही है या कम हो रही है। ध्यान दीजिए, ये रेवेन्यू मेजर नहीं करता, ये सिर्फ ये देखना चाहता है कि सर्विसेज एक्चुअली कितनी प्रोड्यूस हुई हैं। मतलब होटल्स में कितने कस्टमर्स आए, ट्रांसपोर्ट कितना हुआ, टेलीकॉम सर्विसेज कितनी प्रोवाइड हुई, ये सब। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास पहले ही आईआईपी था, माइनिंग के लिए भी डेटा था, इलेक्ट्रिसिटी का भी मंथली प्रोडक्शन पता चल जाता था। लेकिन सर्विसेज जो इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके लिए मंथली इंडिकेटर ही नहीं था। मतलब इकोनॉमी का आधा रिपोर्ट कार्ड ही मिसिंग था। इसी गैप को फिल करने के लिए आईएसपी इंट्रोड्यूस किया गया। अब सवाल है, गवर्नमेंट ने सर्विसेज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है? सिंपल आंसर है, इंडिया सर्विस इकोनॉमी बन चुका है। आज आईटी एक्सपोर्ट्स, बैंकिंग, टूरिज्म, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, एजुकेशन सब सर्विसेज में आते हैं। लैक्स ऑफ ग्रेजुएट्स इसी सेक्टर में जॉब्स लेते हैं और इंडिया के फॉरेक्स अर्निंग्स का भी मेजर सोर्स सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ही बनते हैं। एक नंबर याद रखना है यूपीएससी के लिए, ऑलमोस्ट 59%, यानी इंडिया की ग्रॉस वैल्यू एडेड के लगभग 59% सर्विसेज सेक्टर से आता है। सो अगर इकोनॉमी का इतना बड़ा पार्ट सर्विसेज है तो उसको मंथली मॉनिटर करना ऑब्वियसली जरूरी हो जाता है। आईएसपी को पब्लिश करता है मॉस्पी और स्पेसिफिकली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंसस, जीडीपी और बहुत सारे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को रिलीज करती है। इसलिए आईएसपी भी एक ऑफिशियल गवर्नमेंट इंडेक्स है। आईएसपी के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, मंथली सर्विसेज आउटपुट को ट्रैक करना। दूसरा, आईआईपी का कॉम्प्लीमेंट्री इंडेक्स बनाना। तीसरा, क्वार्टरली जीडीपी एस्टिमेट को एक्यूरेट बनाना। और चौथा, गवर्नमेंट और आरबीआई को अर्ली वार्निंग्स देना। मतलब अगर सर्विसेज स्लो डाउन हो रहा हो तो गवर्नमेंट को क्वार्टरली जीडीपी आने से पहले ही सिग्नल मिल जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रियल आउटपुट वर्सेस नॉमिनल आउटपुट। यूपीएससी यहाँ क्वेश्चन बना देता है। आईएसपी सिर्फ रियल आउटपुट मेजर करता है। प्राइस बढ़ने की वजह से अगर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ हो तो उसको ग्रोथ नहीं माना जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक होटल की इनकम 100 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ हो गई है। पहली नजर में लगता है 20% ग्रोथ हुई, लेकिन अगर रूम रेंट भी 20% बढ़ गया था और कस्टमर्स उतने ही आए तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई? जीरो। इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करता है आईएसपी। अब क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि रेवेन्यू प्राइस की वजह से बढ़ा या क्वांटिटी की वजह से? यहाँ यूज होता है डिफ्लेटर। डिफ्लेटर इन्फ्लेशन को रिमूव कर देता है और हमें एक्चुअल प्रोडक्शन दिखा देता है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट याद रखिए। नॉमिनल वैल्यू जो प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करके रियल आउटपुट निकाला जाता है, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल मेथड है। अब हर सेक्टर के लिए सेम डिफ्लेटर यूज नहीं होता। होलसेल ट्रेड के लिए डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विसेज के लिए सीपीआई और कुछ सर्विसेज के लिए सीपीआई सर्विसेज। होलसेल ट्रेड बल्क ट्रांजैक्शंस करता है, इसलिए उसके प्राइसेस डब्ल्यूपीआई से ज्यादा क्लोजली लिंक्ड होते हैं। इसी वजह से होलसेल सेक्टर को डब्ल्यूपीआई से डिफ्लेट किया जाता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर सर्विस, पर्सनल सर्विस ये डायरेक्टली कंज्यूमर को सर्व करते हैं, इसलिए इनके लिए सीपीआई यूज होता है। अब सवाल है, गवर्नमेंट इतना डेटा लाती कहां से है? 3 मेजर सोर्सेज हैं, जीएसटी रिटर्न्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा और
ASI सर्वे, जिसको एनुअल सर्वे कहा जाता है, जिसका काम ही डिजाइन करना है टू प्लग द डेटा गैप्स इन सोशल सर्विसेज जैसे कि प्राइवेट हेल्थ और एजुकेशन। जीएसटी इंटीग्रेशन, ये एक्चुअली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। पहली बार जीएसटी डेटाबेस को मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए यूज किया गया है। जीएसटी की वजह से गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट रियल टाइम बिजनेस एक्टिविटी का आइडिया मिल जाता है। हर डेटा जीएसटी से नहीं मिलता। रेलवेज का डेटा रेलवेज देता है, बैंकिंग का आरबीआई, इंश्योरेंस का आईआरडीएआई और एयर ट्रांसपोर्ट का एयरपोर्ट अथॉरिटी, यानी अलग अलग रेगुलेटर्स का डाटा कंबाइन किया जाता है। ऐसे ही एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइज, हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स अभी फुली इंक्लूड नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका डिटेल सर्वे एएसआई एसएसई करता है। फ्यूचर में जब डेटा स्टेबल होगा, कवरेज 60% से बढ़कर लगभग 80% तक पहुंच सकती है। हर इंडेक्स का एक बेस ईयर होता है। आईएसपी का बेस ईयर है 2024-25। बेस ईयर को 100 माना जाता है। उसके बाद जितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उससे इंडेक्स कैलकुलेट होता है। बेस ईयर परमानेंटली सेम नहीं रह सकता। इकोनॉमी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। पहले साइबर कैफेज इंपॉर्टेंट थे, आज क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है। पहले डीवीडीज होती थी, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। इसलिए बेस ईयर रिवाइज किया जाता है। आईएसपी हर मंथ रिलीज होगा और लगभग 60 दिन के डिले के साथ पब्लिश होगा, यानी अप्रैल का डेटा जून के अराउंड रिलीज होगा। अभी सिर्फ 19 सर्विस सेक्टर्स कवर करता है और टोटल सर्विसेज इकोनॉमी के अराउंड 60% है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रायल डेटा में अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज ने सबसे हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई, जबकि एयर ट्रांसपोर्ट नेगेटिव ग्रोथ में था। सब सेक्टर्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं, जैसे डिफेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और इनफॉर्मल सेक्टर। रीजन सिंपल है, इनका मंथली प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिवली मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएसपी को कोई रैंडमली बना हुआ इंडेक्स नहीं है। ये ओईसीडी और यूरोस्टैट के इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को फॉलो करता है, यानी इंडिया की स्टैटिस्टिक्स अब ग्लोबली कंपेरेबल हो गई है। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक ट्रिक, आईएपी याद रखिए इंडस्ट्री, आईएसपी सर्विसेज, बस। दोनों मंथली इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंस सिर्फ सेक्टर का है। ये यूपीएससी का फेवरेट कंपैरिजन है। जीडीपी पूरी इकोनॉमी को मेजर करता है, जीवीए हर सेक्टर की वैल्यू एडिशन बताता है और आईएसपी सिर्फ सर्विसेज का मंथली प्रोडक्शन इंडिकेटर है। ये जीडीपी नहीं है, जीडीपी एस्टिमेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकालें तो आईएसपी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर है। गवर्नमेंट को अर्ली सिग्नल्स मिलेंगे, आरबीआई बेटर मॉनेटरी पॉलिसी बना पाएगा, रिसर्चर्स को मंथली सर्विसेज डेटा मिलेगा। लेकिन चैलेंज भी है, अभी सिर्फ 60% कवरेज है। इनफॉर्मल सर्विसेज को एक्यूरेटली कैप्चर करना अभी भी डिफिकल्ट है। तो दोस्तों, ये था इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सिविल स्टाफ आईएएस के साथ अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। मैं हूं आकृति बंसल, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।